रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में विशाल नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। उस छोटे से खेत में ही वह दिन रात मजदूरी करता था। उस खेत से जो भी मिलता उससे वह बहुत मुश्किल से अपना घर चलाता। उसके खेत में बहुत कम फसल उगती थी। एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, फिर भी विशाल रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। इतनी गर्मी में भी वह खेत में मेहनत कर रहा था। उसे बहुत पसीना हो रहा था। वह बहुत थक चुका था। फिर भी वो खेत में काम कर रहा था। उस दौरान खेत में हल चलाते वक्त हल के नीचे से एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा निकला। विशाल उस बक्से को देखकर हैरान हो गया। विशाल ने धीरे से उस बक्से को निकाला। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इस बक्से में क्या है। फिर उसने उस बक्से को उठाकर खेत के बाहर लाकर रख दिया। उसने वह बक्सा खोल के देखा, लेकिन वह बक्सा खाली था। तो उसने अपनी दोपहर की रोटियां उसमें रख दी और वापस अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद दोपहर में जब उसे भूख लगने लगी तब वह खाना खाने आया तो उसने देखा कि बक्से में बहुत सारी ताज़ी रोटियां थी। विशाल को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि ये तो जादुई बक्सा है। उसने उस बक्से में पैसे डालकर देखे तो वो भी कई गुना हो गए। इस तरह जो भी वस्तु उस बक्से में डाल रहे थे वह कई गुना हो रही थी। वह बहुत ही खुश हुआ। उसे लगने लगा कि अब उसके गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। उसने भोजन किया और फिर से अपने खेत में काम करने लगा। जब शाम को घर आया तो बक्से को अपने साथ ले आया। आज विशाल बहुत खुश। वह एक धैर्य वाला व्यक्ति था। उसके मन में कभी लालच उत्पन्न नहीं हुआ। कभी भी उस बक्से से जरूरत से ज्यादा सामान नहीं लेता था। कुछ दिनों बाद उस बक्से के बारे में उस गांव के जमींदार को पता चला। वह जमींदार एक लालची और दुष्ट व्यक्ति था। उसका नाम माणिकचंद था। उसने सोचा मेरे जमींदारे में कोई भी वस्तु मिले तो उस पर तो मेरा अधिकार होगा। उस बक्से पर भी मेरा अधिकार है, ऐसा ख्याल उसके मन में आने लगा। उसने अपने आदमियों को आदेश देकर विशाल को पकड़ कर ले आए। उस जमींदार ने विशाल को धमकाया और कहा कि तुम्हारा खेत मेरी जमींदारी का हिस्सा है, इसलिए उस बक्से पर मेरा अधिकार बनता है। तो वह बक्सा मेरे हवाले कर दो। जमींदार की बात सुनकर विशाल डरते हुए बोला, मालिक, भले ही जमींदारी आपकी है, लेकिन उस खेत पर खेती मैं करता हूँ तो बक्से पर मेरा अधिकार है। जमींदार समझने लगा कि यह किसान ऐसे नहीं मानेगा। उसने किसान को धमकाया और उसके घर से बक्सा छीन लिया। किसान बेचारा रोता रह गया। बक्सा लेकर जमींदार खुश हो गया। जमींदार ने बक्से से बहुत सारी वस्तुएं हासिल कर ली और मजे कर रहा था। उसने उस बक्से से बहुत सारी दौलत हासिल कर ली थी। थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने जादुई बक्से के बारे में मंत्री जी को बता दिया। पहली बार तो मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वापस कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने एक आदमी को भेजकर बक्से की सच्चाई के बारे में पता करवाया। जब उस मंत्री जी के आदमी को बक्से की सच्चाई पता लग गई, तब उसने मंत्री जी को जाकर बताया। यह बात सुनकर मंत्री के मन में लालच उत्पन्न हुई। मंत्री जी ने तुरंत जमींदार को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास जो बक्सा है वह तुरंत मुझे दे दो। जमींदार ने मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि कृपया बक्सा मेरे पास ही रहने दीजिए, उस पर मेरा अधिकार है। लेकिन मंत्री जी ने एक नहीं मानी और कहा कि यदि तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जमींदारी समाप्त करवा दूंगा। जमींदार ने डरकर बक्सा सौंप दिया। उस बक्से को प्राप्त करने के बाद मंत्री और भी मस्त हो गया। अब तो विरोधियों को मंत्री की शिकायत करने का एक और अच्छा मौका मिल गया।
विरोधियों ने मंत्री की शिकायत के साथ साथ बक्से की बात भी राजा को बता दी। राजा को जब पता चला कि यह बक्सा किसी गरीब किसान के खेत से मिला है, तब राजा तुरंत अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर गया और मंत्री से कहा, पूरे देश की जमीन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस बक्से पर मेरा अधिकार है। तुरंत बक्सा राजमहल भिजवा दो। उस राजा ने बक्से से सबसे पहले खजाने के धन को बढ़ाया और सुख सुविधाएं बढ़ाई। कुछ दिनों के बाद राजा को बक्से की चिंता होने लगी कि इसे कोई चुरा ना ले। राजा उस बक्से को हमेशा अपने साथ रखने लगा। एक दिन राजा ने सोचा, इस बक्से में ऐसा क्या है, आखिर इसका रहस्य पता किया जाए। उस बक्से का रहस्य जानने के लिए राजा उस बक्से में बैठ गया। बाहर निकला तो उसके जैसे अनेक राजा बाहर आ गए। लोग नहीं पहचान पा रहे थे कि असली राजा कौन है। सभी राजा राज्य करने के लिए आपस में लड़ने लगे। यह बात विशाल को पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने स्वयं को कोसा और विचार किया कि अगर मैं उस बक्से खेत से नहीं लाकर बल्कि उस बक्से को जमीन में गाड़कर रख देता तो हमारे राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उसने अपने आप को बहुत कोसा। उसे बहुत दुख हुआ। इसलिए कहते हैं, बच्चों, ज्यादा लालच करना बुरी बात होती है। लालच बुरी बला है।